हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नींद की सभी दवाइयों के बारे में। नींद नहीं आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहा जाता है। यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के लोगों में देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना 30 से 50 एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंसोम्निया के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बाद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसोम्निया की कंडीशन किन किन कारणों की वजह से डेवलप होती है। अगर किसी व्यक्ति में इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हुई है, यानी कि नींद उसमें नहीं आ रही है, तो उसके होने के क्या कारण हो सकते हैं और मेनली इसके सिम्टम्स के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसोम्निया की कंडीशन में डॉक्टर फिजिशियन द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है और मेनली इसके यूजेस के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गाँव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर है, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंसोम्निया, यानी कि इंसोम्निया की कंडीशन क्या है। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। नींद नहीं आना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहा जाता है। जो नींद नहीं आती है उसे मेडिकल टर्म में इंसोम्निया कहा जाता है, जो कि नींद नहीं आने या फिर सोने रहने में कठिनाई पैदा कर सकती है। इंसोम्निया की कंडीशन में आपके शरीर में जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वो रात भर सोता नहीं है, तो उस कंडीशन में वो अपने आप को बहुत ही वीकनेस महसूस करता है, उसके आंखों में नींद रहती है। लेकिन इंसोम्निया की कंडीशन में उसे नींद नहीं आती है, जो आपके मूड को भी प्रभावित कर सकती है, आपका मूड भी खराब कर सकती है। नींद नहीं आना आपके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता की जो गुणवत्ता होती है, जो कार्य आप करते हो, उनको भी प्रभावित कर सकती है। इंसोम्निया की कंडीशन में व्यक्ति की जो हेल्थ होती है वो काफ़ी इफेक्ट होती है, उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो जाता है, उसमें वीकनेस हो जाती है, साथ ही उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसको भी काफ़ी प्रभावित करती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ इंसोम्निया, यानी कि नींद नहीं आने के क्या कारण हो सकते हैं। उन कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो नींद नहीं आने के वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कोज होते हैं, जो आपकी डेली रूटीन से जुड़े होते हैं, उन कारणों को ही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है वो होता है मेडिकेशन। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से यानी कि क्रोनिक समय से कोई मेडिसिन ले रहा है, ऐसी मेडिसिन जो उसके हेल्थ को इफेक्ट कर रही है, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है, फिजिकल हेल्थ होती है, उसे डिस्टर्ब कर रही है, तो उस कंडीशन में भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दूसरा जो हमारा कोज होता है वो होता है माइग्रेन हेडेच। अगर किसी व्यक्ति में माइग्रेन हेडेच होता है, आप इमेज में देख सकते हो, जिसमें सिर का एक भाग दर्द करता है, सिर के एक साइड में, आंखों में, और सिर का जो एक साइड का फेस और फेस का जो एक साइड का हिस्सा होता है सिर का, उसमें बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा फैटी फूड, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर फैटी फूड का सेवन करता है, जिसके कारण उसका जो नॉर्मल BMI जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ गया है, उसका वेट गेन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कॉफ़ी, टैबेको, अगर कोई व्यक्ति दिन में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या फिर चाय का सेवन करता है, धूम्रपान करता है, तो उस कंडीशन में भी ये कुछ हैबिट्स होती है जिनकी वजह से भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ हैबिट्स होती है जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ करता है या फिर मोबाइल का यूज़ करता है, लैपटॉप का यूज़ करता है, तो उस कंडीशन में उसकी आंखें जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एंजाइटी यानी कि तनाव लेना, रात को देर टाइम खाना खाना, अगर किसी व्यक्ति में डिप्रेशन की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है जैसे कि हार्ट डिजीज़। अगर किसी व्यक्ति में हार्ट यानी कि हृदय से जुड़ी कोई समस्या होती है, कोई डिजीज़ कंडीशन होती है, तो उसके कारण भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अस्थमा, जो अस्थमा डिजीज़ कंडीशन होती है, उसमें व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा खांसी देखने को मिलती है, कफ देखने को मिलती है, जिसके कारण भी इंसोम्निया की जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन, अगर किसी व्यक्ति के बॉडी पर बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उसके कारण भी जो इंसोम्निया की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे कोजेज होते हैं जिनकी वजह से भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस लेना या फिर
आपकी जो लाइफस्टाइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए उसकी वजह से, या फिर मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी व्यक्ति को मेंटल डिसऑर्डर ब्रेन से जुड़ी कोई डिजीज कंडीशन है तो उसके वजह से भी व्यक्ति के अंदर इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा फिजिकल पेन, फिजिकल एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी के टाइम भी इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ इंसोम्निया। सो नींद नहीं आना एक खुद में ही सिम्टम्स होता है, लेकिन इसके अलावा इंसोम्निया की कंडीशन में और कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो पेशेंट के अंदर हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लक्षण होता है वो होता है रात को सोने में कठिनाई। पेशेंट को रात को नींद नहीं आती है। इसके अलावा रात को जाग जाना, बार बार नींद आना और बार बार जाग जाना, सुबह बहुत जल्दी उठ जाना, दिन के समय थकान, एंजाइटी महसूस होना, दिन के समय नींद महसूस होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, नींद के कारण लगातार चिंता बने रहना, कुछ भी याद रखने में परेशानी, यानी कि आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है जिसके कारण आपको कुछ भी याद रखने में परेशानी महसूस होती है। इसके अलावा उबासी आना, आंखों में दर्द रहना, आंखों में से पानी टपकना, ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि इंसोम्निया की कंडीशन में पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि नींद नहीं आने पर प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी टैबलेट और इंजेक्शन की जानकारी दी जाएगी वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। आप खुद किसी भी टैबलेट या फिर इंजेक्शन का उपयोग नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी टैबलेट को लेने से पहले सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिकल फिर फिजिशियन से प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है उसका हम सबसे पहले नेम देखेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे, यानी कि उसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, मेनली इसके यूजेस के बारे में और डोज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट है जो कि इंसोम्निया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है, उसका नाम होता है वेनियम 10 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो वेनियम 10 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेनली इंसोम्निया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वेनियम 10 के नाम से ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, मतलब इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो वेनियम 10 जो टैबलेट होती है इसमें डायजापाम नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। बात करें इस टैबलेट के यूजेस के बारे में, तो इसका मेनली यूज नींद नहीं आने पर, एंजाइटी, स्नीजर्स या फिर मसल्स स्पाज्म होने पर डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज 2 से 10 mg बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जा सकती है। और चिल्ड्रन में जो 6 मंथ तक के बच्चे हैं उनमें 1 to 20 mg की जो टैबलेट होती है उसको बीडी में देते हैं, यानी कि दिन में 2 बार इसको लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो कि इंसोम्निया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है फ्लोराजेपाम टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो फ्लोराजेपाम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें फ्लोराजेपाम हाइड्रोक्लोराइड नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। बात करें इसके उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली नींद नहीं आने पर, एंजाइटी होने पर, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जैसे स्नीजर्स होते हैं उनमें, या फिर मसल्स स्पाज्म होता है उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो अडल्ट में 15 से 30 mg की जो टैबलेट होती है उसमें बीडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं अप टू 6 मंथ, उनमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है उसका नाम होता है निट्राडॉम टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो निट्राडॉम 10 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें निट्राजेपाम जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इस टैबलेट का उपयोग भी नींद नहीं आने पर, एंजाइटी, इंसोम्निया की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए जो फिजिशियन होते हैं, जो सर्जन होते हैं या फिर जो डॉक्टर होते हैं न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर, वो प्रिस्क्राइब करते हैं। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका डोज जो अडल्ट होते हैं उनमें 15 से 30 mg बीडी में इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और जो चिल्ड्रन होते हैं जिनकी एज अप टू 1 ईयर होती है या फिर जो 6 मंथ तक के होते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी टैबलेट है उसका नाम होता है एल्प्रागाइड 0.5 टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो
एल्प्रागाइड 0.5 इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, यानी कि इसमें कौन सी ड्रग प्रेजेंट रहती है, तो इसमें एल्प्राजोलम जो ड्रग नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आने पर, एंजाइटी, स्नीजर वाली जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका जो डोज अडल्ट में दिया जाता है वो 0.25 mg से 0.5 mg तक का जो डोज होता है वो डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर प्रिस्क्राइब करना होता है। नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट है जो कि इंसोम्निया की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है लुजिवा टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ये लुजिवा टैबलेट होती है। लुजिवा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आसानी से आपको मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें जो लोराज़ेपम जो नामक कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली इंसोम्निया की कंडीशन में, नींद नहीं आने पर, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका डोज अडल्ट में 1 to 2 mg बीडी में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और बच्चों में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी टैबलेट है जो कि इंसोम्निया की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है उसका नाम होता है टोमेजापाम टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, टोमेजापाम इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि 10 mg की टैबलेट होती है। ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें टोमेजापाम नामक जो कंटेंट होता है वो प्रेजेंट रहता है। इसका भी उपयोग मेनली इंसोम्निया की कंडीशन में, नींद नहीं आने पर, स्नीजर्स में, ट्रिमर्स में या फिर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी जो समस्या होता है उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका डोज 15 mg अडल्ट में है जो प्रिस्क्राइब किया जाता है। बच्चों में इसका डोज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो मैंने इंसोम्निया की कंडीशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में, वो आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इन सभी टैबलेट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ही लेना है। आपको किसी भी टैबलेट को खुद की मर्जी से नहीं लेना है, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।